नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे खसरा रोग के बारे में। खसरा रोग जो कि देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही खतरनाक रोग होता है और कुछ नहीं तो लोग बाग इसे देख के घबरा जाते हैं। दोस्तों, यह रोग जो होता है संक्रमण से फैलता है। जो संक्रमण वायरस होता है, संक्रामक वायरस होता है, उससे ये फैलता है। दोस्तों, खसरा रोग एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलता है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये होता है तो पूरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते उभर आते हैं, लाल दाने हो जाते हैं। शुरुआत में यह तो चेहरे पे होता है, फिर बाद में धीरे धीरे पूरे शरीर पे चला जाता है। दोस्तों, इसलिए खसरा एक दूसरे से फैलता है, हमें बचाव इसे रखना चाहिए। इस खसरा को अंग्रेजी भाषा में कुछ लोग रूबेला भी कहते हैं, क्योंकि ये संक्रामक रोग से फैलता है। दोस्तों, मैं बता दूं, खसरा जो फैलता है ये पैरामाइक्सोवायरस परिवार का एक संक्रामक वायरस है, उससे ये फैलता है। ये बहुत ही छोटे छोटे रोगाणु परजीवी होते हैं जो धीरे धीरे संक्रमित करता है। यहां तक कि 10-12 दिन तक तो इसका पता भी नहीं चलता। जब खसरा रोग से व्यक्ति पीड़ित होता है तो 10-12 दिन इसका पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और ये शरीर में पहुंच जाता है और पूरे खून में फैल जाता है। दोस्तों, ये जो खसरा रोग होता है सबसे पहले हमारे श्वसन पे, सांस की जो क्रिया होती है, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है, इस पे अटैक करता है, और इस पे अटैक करने के बाद से यह पूरी तरह खून में चला जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, जब ये होता है तो व्यक्ति को सामान्य से तेज बुखार होता है। जब खसरा रोग में क्या देखा जाता है कि बुखार 103, 104, 105 तक पहुंच जाता है। इसका लक्षण यह है कि खांसी, सूखी खांसी हो जाती है। खसरा रोग की पहचान है कि बुखार तेज, सूखी खांसी होती है, और लगातार नाक बहना भी शुरू हो जाता है, नाक से पानी आने लगता है, गले में खराश बनी रहती है। जी दोस्तों, ये सब खसरा के लक्षण होते हैं। यहां तक देखा गया खसरा के लक्षण में, जब व्यक्ति को खसरा संक्रमित होता है तो उसके आंखों पे सूजन आ जाती है, और मुंह के अंदर गाल का जो अंदरूनी हिस्सा होता है जो लाल दिखाई देता है। जब खसरा के रोगी में ये लाल की बजाय सफेद और नीले रंग के दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये होते हैं खसरा के लक्षण, और ये धब्बे बन जाते हैं, मुंह के अंदर धब्बे से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये था खसरा के लक्षण। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, खसरा रोग क्यों होता है। तो देखिए, खसरा का टीका लगता है। कभी कभी क्या होता है कि टीकाकरण ना लिया गया हो तो खसरा रोग होने का डर रहता है। उन व्यक्तियों को खसरा रोग होने का डर रहता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करते हैं, विदेश का अधिक यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों में भी खसरा होने का डर बना रहता है। कुछ व्यक्तियों में मैंने देखा है कि जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, उन व्यक्तियों में खसरा की शिकायत हो जाती है। और सबसे अधिक मेरे पास जो शिकायत आती है, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें खसरा होता है। यहां तक मैंने देखा कि जो 20 साल तक के नीचे के बच्चे होते हैं उनमें खसरा की शिकायत आ जाती है। मैंने महसूस किया कि उनको जब इम्यूनिटी कम होती है, जिन बच्चों में जो 20 साल से उम्र के नीचे के होते हैं, जब उनमें इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे लोगों में खसरा होने का डर बना रहता है। दोस्तों, कुछ हमने भी देखे हैं, जो महिला गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी के दौरान खसरा होने का डर रहता है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है और ऐसे में अधिक फैल जाता है। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूं, और हकीकत यह है कि होता ऐसे ही है।
क्योंकि खसरा रोग जो है हवा में फैलता है, हवा में फैलता है। अगर कोई खांसता है, कोई छींकता है, तो खसरा के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जाकर कहीं दूसरे व्यक्ति में जाता है, दूसरे व्यक्ति की सांस द्वारा ये दूसरे भी खसरा फैला देता है। अगर कोई सामने नहीं है, तो अगर मान लीजिए किसी को खसरा है और उसने खांसी कर दी, छींक दिया उसने, और उसके जो बैक्टीरिया थे, जो संक्रमण थे, जो रोगाणु थे, वो जाकर किसी दरवाजे के हैंडल पर, मोटरसाइकिल कहीं उस पे, किसी फर्श पर कहीं लग जाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति वहां जाता है और उसका हाथ उस दरवाजे के हैंडल पे लगता है, या मोटरसाइकिल के हैंडल पे लगता है, या बस के किसी उसमें लग जाती है, और फिर वो अपना नाक पे हाथ देता है, आंख पर हाथ देता है, मुंह पे हाथ देता है। इस तरह से ये खसरा रोग दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, रोगाणु उसमें चला जाता है और उसे खसरा से संक्रमित कर देता है। क्योंकि ये जो खसरा के रोगाणु हैं, ये जो संक्रामक रोगाणु हैं, ये हवा में भी कम से कम 2 घंटे जीवित रहते हैं। इसलिए मैं बार बार बतलाता हूं, पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि खाना खाने से पहले हाथ मुंह जरूर धोएं। किसी भी चीज खाने से पहले हाथ को साफ जरूर कर लें, क्योंकि पता नहीं किसी खसरा संक्रमित व्यक्ति ने खांसा है, छींका है और हमने वहां जाकर छू दिया और हाथ धोए बिना खा लिया, तो खसरा के जीवाणु जो होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम भी खसरा से संक्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, ये था होने के कारण। अब जिसे खसरा हो जाता है उसे भी और कई बीमारियां होने का डर रहता है। खसरा वाले व्यक्ति को कान में संक्रमण हो जाता है। खसरा ठीक होने के बाद भी कान में संक्रमण हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि जब खसरा रोग होता है तो हमें 10-12 दिन तक पता नहीं चलता, 10-12 दिन बाद इसके सिम्टम आते हैं, और ठीक होने के बाद से कान के रोग होने की संभावना होती है, ब्रोंकाइटिस होने की संभावना होती है, किसी किसी व्यक्ति को निमोनिया होने की संभावना होती है। इसलिए हम अगर खसरा से बचाव करके रखें, खसरा से बच के रखें, खसरा का टीका लगा कर रखें, तो हो सकता है हमें खसरा ना हो और इन सारी बीमारियों से हम बचे रहें। अब आते हैं कि हम इसे कैसे ठीक करें। होता क्या है कि इसमें बुखार बहुत तेज होता है, तो ये बताई जाती है आप कि बुखार कम करने की दवाई आप ले सकते हैं, क्योंकि तेज बुखार होता है, किसी बच्चे को हो जाए, जैसे मैंने बताया था 5 साल से कम बच्चे को अधिक होता है, 20 साल से कम बच्चे को हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो बुखार तो परेशान कर देता है। तो इसमें आप बुखार उतारने वाली दवाइयां दे सकते हैं। और मैं कहूंगा घरेलू नुस्खे के अनुसार देखा जाए तो नेचुरल उपचार में आपको क्या करना है, पानी की पट्टी रखना है सिर पर, हाथ के तलुए पर, पैर के तलुए पर, जो हथेली पर आप पानी की पट्टी रखेंगे तो बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। दवाइयों से, केमिकल से जितना बचेंगे उतना ठीक है। तो बुखार कम करने के लिए आप पानी की पट्टी रख सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें क्या करता है, एंटीबायोटिक देता है, ताकि उन रोगाणु के इन्फेक्शन को कम कर सके। लेना पड़ता है, बुखार उतारने की दवाइयां भी लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने भी बताया कि विटामिन ए की कमी की वजह से भी ये खसरा रोग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में विटामिन ए की मात्रा लेनी चाहिए, विटामिन ए से जुड़े हुए फल लेनी चाहिए, विटामिन ए भरपूर सब्जियां लेनी चाहिए। इससे भी खसरा का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके साथ आप सबसे पहले काम ये करेंगे, अगर आपके किसी मरीज को या आपको ये पता लग गया कि उसे खसरा है, वो खसरा से संक्रमित है, तो आपको करना क्या है कि उस रोगी को नीम के पत्ते का प्रयोग करना है। अगर उसे नहलाना चाहें आप तो नीम के पत्ते को पानी में डालिए, उसे गर्म कीजिए और उसे नहलाएं। क्योंकि जब खसरा होता है तो खुजली अधिक होती है
और नीम के पत्ते खुजली को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है। और कुछ नहीं तो दरवाजे पर उसके आसपास नीम के पत्ते बांध दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे खसरा धीरे धीरे आराम हो जाता है। रोगी को आपको नारियल पानी पीने को अधिक से अधिक देना है, क्योंकि शरीर में खुश्की ठीक रहेगी। नारियल पानी से थोड़ा उसे ताकत मिल जाता है। आप मरीज को गुनगुना पानी देते रहें, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी घूट घूट करके चाय की तरह उसे पिलाते रहें, ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके साथ साथ आप उसे जितना हो सके उसे आराम करने की सलाह दीजिए। उससे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि से दूर रखें, क्योंकि अगर घर में वो मोबाइल यूज करता है, टीवी देखता है, कंप्यूटर चलाता है, हो सकता है कि घर का दूसरा कोई व्यक्ति उस मोबाइल को यूज करे, कंप्यूटर को यूज करे, टीवी के रिमोट को यूज करे और दूसरे को भी संक्रमित कर दे। इसलिए इन सब चीजों से उसे दूर ही रखना है। साथ में उसे संतुलित आहार देना है, जिससे उसे कमजोरी ना आए, क्योंकि नारियल पानी से पानी की पूर्ति हो जाएगी, गुनगुने पानी से पानी की पूर्ति हो जाएगी, नीम के पत्ते से इन्फेक्शन खत्म होगा। साथ साथ जब आप उसे संतुलित आहार देंगे तो उस व्यक्ति को ताकत मिलेगा, और जब व्यक्ति को ताकत मिलेगा तभी वो कुछ कर पाता है। तो दोस्तों ये सब थे खसरा के लिए। अब इतना करने के बावजूद आपको मैं बता देता हूं औषधि खसरा के लिए कि उसका खसरा कैसे ठीक करें। खसरा ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, 2 चम्मच करेले का रस, जो करेला आती है, करेला सब्जी है, उसका आपको रस निकालना है। 2 चम्मच करेले का रस, उसमें आपको 1 चम्मच देसी शहद, असली वाला जो शहद आता है, उसे ऐड करना है और 2 चुटकी हल्दी मिलाने। इन तीनों आइटम को आपको खूब बढ़िया से मिला देना है और उसे सुबह शाम देना है। जब आप उसे सुबह शाम देंगे तो रोगी का जो खसरा से संक्रमण है वो रोगाणु नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति का खसरा ठीक हो जाएगा। आप इस प्रक्रिया को कम से कम 5-7 दिन जरूर करें, लेकिन जब आप उसे पहला खुराक देंगे उसे आराम मिलना शुरू हो जाएगा, उसके रोगाणु मरने शुरू हो जाएंगे, खसरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप करेले का जूस, शहद और 2 चुटकी जो हल्दी बताया, हल्दी पाउडर मिक्स करके देंगे तो उसका रोग धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। साथ में आपको बता दिया नीम के पत्ते बांधने के लिए, उसका वैज्ञानिक कारण भी बता दिया मैंने। नारियल पानी देना है, गुनगुना पानी देना है, संतुलित आहार देना है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो खसरा के रोगी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आपको पता लग जाए, क्योंकि मैंने आपको कारण, लक्षण, इसका क्या उपाय है, सब कुछ बता दिया। जब आपको निश्चित हो जाता है कि उसे खसरा ही है तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे और आपका रोगी खसरा से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसमें मैंने बता दिया आपको कि ज्यादा तेज बुखार हो तो आप बुखार उतारने की दवाइयां दे सकते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और बुखार उतारने का नेचुरल उपचार आपको पानी की पट्टी रखना है, जिससे बहुत जल्दी रिकवर होगा। जितना देर में आपको दवाइयां रिकवर नहीं करेगी उतना जल्दी पानी की जो पट्टी होता है वो बुखार को उतार देता है, नॉर्मल कर देता है। तो दोस्तों ये खसरा रोग सबको नहीं होता है, लेकिन जहां होता है लोग वहां घबरा जाते हैं। कुछ लोग इसे माता का प्रकोप मानते हैं, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप माता के सामने हाथ जोड़ लें, नीम के पत्ते लगा दें और जो घरेलू उपाय बताया मैंने आपको उसे करें। खसरा का रोगी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बतलाएं, तथा साथ में आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो देख लें। फ्यूचर में कभी भी किसी को भी, अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी काम आ सकता है। अगर किसी का फायदा हो जाए आपका सहयोग से तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।